जय हिंद दोस्तों। और आज संसद में राहुल गांधी बजट सत्र 2024 के उपलक्ष्य में बोल रहे थे और बोलते बोलते आज एक कहानी का इस्तेमाल किए और उस कहानी से बीजेपी को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की। जैसा कि आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि राहुल गांधी क्या बोले। और बोलते बोलते स्टार्टिंग उन्होंने अभय मुद्रा से किया, जो पिछले बार जैसे कि संसद में इसको जिक्र किए थे कि डरो मत डराओ मत। ये बीजेपी वाले लोग को डराने का जैसे कि खौफ ज्यादा रहता है, इसलिए जैसे कि भारत की जनता को आप डराइए मत। और बोलते बोलते कह दिए कि एक समय जैसे कि हरियाणा में महाभारत की कहानी है, उस समय जो अर्जुन को चक्रव्यूह में जैसे घेरा गया था और चक्रव्यूह में घेरने वाले 6 व्यक्ति थे। और आज उस चक्रव्यूह को जब सर्च किया गया, राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि जब सर्च किया गया तो उस चक्रव्यूह को जैसे कि लोटस चक्रव्यूह कहा जाता है। और आज के समय में लोटस के मतलब बीजेपी है और उनका चुनाव चिन्ह भी जैसे कि लोटस की तरह ही है। और उस समय अभिमन्यु को 6 लोगों ने घेर के मारा था और आज के इस पार्टी के अंतर्गत भी कुछ 6 लोग वैसा हैं जो घेर के पूरे भारतवासियों को मारना चाह रहे हैं। यानी उनकी निशाना जैसे कि पहले ही के जैसी है। जैसे राहुल गांधी जैसे कि गत कुछ दिनों से गरीब और अमीरों के बीच की जैसे कि पाबंदी को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है और आज भी निशाना उनका यही था। इतना ही बोलते जैसे कि कुछ जैसे कि 2-3 नेता के नाम लिए कि स्पीकर साहब ओम बिरला साहब ने नेता विपक्ष को जैसे कि रोक दिया और बोला कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपने ही बोला था कि जो संसद का सदस्य नहीं है उनके नाम लेना जैसे कि ठीक नहीं है। जो आप हंगामा आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जी, can I have some water? Thank you, Speaker Sir, for allowing me to speak on the budget 2024. Budget 2024. In my last speech, I spoke about some concepts, religious concepts. Shivji's concept of ahimsa, the fact that the trishul is placed behind the back and is not held in the hand. I spoke about the snake on Shivji's neck, and I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase "Daro mat, darao mat." And I also said that there is an idea beyond the personal, the idea of the Abhay Mudra, that transmits this notion of ahimsa and affection and fearlessness to everybody else. Speaker sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear, डर का माहौल है हिंदुस्तान में, and that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. Sir, मैं आ रहा हूँ सर. Budget है सर, budget पे ही बोल रहा हूँ सर. Sir, you see the problem is, sir, in the BJP, only one man is allowed to dream to be Prime Minister. If the Defense Minister decides he wants to be Prime Minister, there's a big problem, there is fear. So this fear has been spread throughout the country, and the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified, the ministers are terrified, the farmers of India are terrified,
workers, youngsters. And इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा, और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। प्लीज एक मिनट प्लीज। नहीं सर, बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय सर, एक मिनट, होल्ड ऑन। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं, अगर आप चाहते हैं सर, मैं फिर माननीय सदस्य, आप अगर आप चाहते हैं प्लीज। मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो सदस्य, मैं 3 ही नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा, और आप वीडियो सब प्लीज, या आप समझाइए। हाँ, Speaker sir, the Chakravyu that has captured India has 3 forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyu is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ सर. So one element is financial power. The second element is the institutions,
the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these three together are at the heart of the Chakravyuh, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh, that this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी, और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा, और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। और इस हंगामा के बाद राहुल गांधी जो है बजट सत्र पर अपना जैसे कि चर्चा स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें जैसे किस तरह बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, आप बेखूबी जैसे कि इस वीडियो में समझ सकते हैं। ज्यादा देर तक नहीं, लेकिन बीजेपी को जो घेरने की जो कोशिश की, ये चीज आप जैसे कि देख सकते हैं।